अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। अभी जो मुलाकात खालिस दीन की निस्बत से दुनियावी गरज नहीं है भाई। वीडियो यूँ बनाई जा रही है कि ये पूरे जहाँ के अंदर ये पैगाम आम हो, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। शोहरत पाना, दौलत पाना कोई मकसद नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की बातें खड़े होकर अदब एहतराम से सुनेंगे, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है, बोलने वाला भी मोहताज है। मेरे भाई हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बोलो के मोहताज है मेरे भाई। आज हमने इन बोलों को बोलना छोड़ा, हमारे दिलों से ये यकीन जाता जा रहा है, हमारे दिलों से ये यकीन जाता जा रहा है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब को भूल गए मेरे भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ला का मतलब किसी से कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इल्लल्लाह करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मेरे भाई है, आज हम इस मतलब को भूल बैठे। हम लोगों ने कलमा पढ़ा लेकिन कलमे के मतलब को नहीं जान पाया आज तक हम लोग। कलमे का मतलब क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह किसी से कुछ नहीं होता, इल्लल्लाह करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में, सुन्नतों में कामयाबी है भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अंदर, सुन्नतों के अंदर कामयाबी है। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हम सबसे क्या चाह रहा है कि मेरा बंदा जब मेरे पास आए ना तो मुकम्मल कामयाबी के साथ आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह ताला ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम किसी चीज़ में ज़र्रा भर भी कामयाबी नहीं है भाई। कामयाबी का जो दारोमदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके, मुबारक आमाल, जो इसके ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है वो कामयाब, जो इससे हटकर ज़िंदगी गुजार रहा है वो नाकाम। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान पे सबसे पहला हुक्म, सबसे पहली चीज़ जो फ़र्ज की गई मेरे भाई वो नमाज। आज हर बंदा अपनी नमाज का खुद जिम्मेदार है। आज हर बंदा अपनी नमाज को खुद जानता है। हर बंदा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि भाई आपने ईशा पढ़ी, आपने फजर पढ़ी। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाई, इस जिम्मेदारी को हमारे ऊपर फ़र्ज किया गया, लेकिन हमने जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं जाना मेरे भाई। ये हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। खुदा की कसम हम नमाज नहीं पढ़ लेना, इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। खुदा की कसम अल्लाह को ज़र्रा भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी इबादत के लिए उसने अपने फरिश्तों को मुकर्रर करा हुआ है। उसने इंसान को जो दुनिया में भेजा वो ये देखना चाह रहा है कि किसका मेरे दिल, उसके बंदे के दिल के अंदर उस मालिक का कितना खौफ है। वो ये देख रहा है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में जो भेजा हमारे को वो सिर्फ इस आजमाइश के लिए भेजा कि मेरा बंदा जब मेरे पास आए ना तो मुकम्मल कामयाबी के साथ आए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज इंसान क्या सोच बैठा कि मैं कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बीवी बच्चों को पालने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं कारोबार संभालने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं दुकान चलाने के लिए पैदा हूँ। मेरे भाई बंदा सोचे कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसके अलावा दुनिया की कितनी मखलूक नज़र आ रही है। कभी किसी कौवे को देखा कि कंधे के अंदर ब्रीफ केस टांग कर और जा रहा हूँ काम पे कि अपने बच्चों के लिए मैं लेकर आऊँगा? किसी कौवे को देखा या किसी चील को देखा? नहीं मेरे भाई, अल्लाह अपनी कुदरत से उनको पाल रहा है। ये हमने अपनी सोच बनाई हुई है, इस सोच को चेंज करना है। अल्लाह ताला ने जो हमारी कामयाबी रखी है वो मुकम्मल अपने हुक्म को नबी के तरीक़ों से पूरा करने में रखी। जो इस तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है भाई वो कामयाब हो रहा है, जो इससे हटकर ज़िंदगी गुजार रहा है वो नाकाम हो रहा है। आज मुअज़्ज़िन बुला रहा है हमें, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारा दिमाग, हमारा दिल ये बात को नहीं मान रहा। खुदा की कसम हमारा दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो बात घुसी हुई है कि तेरी कामयाबी दुकान के अंदर है, तेरी कामयाबी नोटों में, तेरी कामयाबी माल में, तेरी कामयाबी दफ्तर में, तेरी कामयाबी पढ़ाई करने में, जिससे डिग्री मिलेगी उसके बाद तू कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ेगा। नहीं मेरे भाई, वो अल्लाह बगैर डिग्री के, बगैर दुकान के, बगैर किसी असबाब के कामयाब कर दिखा सकता है। वो अपनी कुदरत पर कादिर है। मेरे भाई इस यकीन को बनाना है, इस यकीन को इस दुनिया से बनाकर उस अल्लाह के पास जाना है। इस यकीन को बनाने के लिए, इस यकीन को समझाने के लिए अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगम्बरों को अल्लाह ने दुनिया में माबूद फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों अल्लाह की मान लो, अल्लाह को जान लो, पढ़ लो तुम लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे।
جو वक्त के नबी की बात को माना करता था वो कामयाब, जो नहीं मानता था वो नाकाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। नूह की कौम ने बात को नहीं माना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बात को नहीं माना, अल्लाह ने उनको नाकाम कर कर दिखाया। 80-82 लोगों ने खाली बात को माना था, कमो पेश, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। 80-82 लोगों ने बात को माना, अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। जिसमें आपकी बीवी ने, आपके बेटे ने बात को नहीं माना था, अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। अब हम सबका ईमान, हम सबका यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। माशाल्लाह बड़ी गौर व फिक्र से बात को सुना, अब जवाब भी तेज आवाज से देना। क़यामत तक कोई नबी आएगा भाई, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा भाई? कोई आलिम दीन करेगा या कोई मुफ्ती करेगा या मेरे बाप की जिम्मेदारी या हमारे बापों की जिम्मेदारी दीन को फैलाना? नहीं मेरे भाई, दीन को फैलाना हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। अब वो इस बात को माने, उसका दिमाग, उसका दिल इस बात को मानता या नहीं मानता, लेकिन ये जिम्मेदारी लग गई। और किसने लगा दी? उस मालिकुल मुल्क ने लगा दी हम सबके ऊपर। और कैसे लगाई? कुरान पाक के अंदर लगा दी। कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया। अब यहाँ पर क्या बात आ गई? किसी फिरके की बात नहीं है, किसी जबान की बात नहीं है, किसी मसलक की, किसी कौम से नहीं। ए उम्मत मोहम्मदिया, हम सब कौन? उम्मत मोहम्मदिया। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। मेरे भाई ये जिम्मेदारी हम सब पर लगी है। इस जिम्मेदारी का हमसे पूछा जाएगा। कब्र में उतरने के बाद ही सबसे पहले पूछा जाएगा, बता तेरा पालने वाला कौन था? तेरी जरूरतों को कौन पूरा करता था? तेरे को रोजी कौन देता था? मेरे भाई अगर हम अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर कर गए होंगे, हमारे पास हर सवाल के जवाब होंगे। अगर हम नहीं कर कर गए होंगे तो मेरे भाई हम इस दुनिया से गफलत वाली जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे। अब हमें खुद सोचना है कि हमें सही रास्ते पर चलना है या गलत रास्ते पर चलना है, क्योंकि हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं आएगा, हमें कोई गाइड करने नहीं आएगा, हमें कोई समझाने नहीं आएगा। हमें एक दूसरे को समझाना पड़ेगा कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आपकी कामयाबी नमाज में भाई ये हम सबके ऊपर फर्ज है मेरे भाई। तो इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, इसी पैगाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सबके जिम्मे लगाई है। और रही बात भाई, ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, मैं खुद एक सीखने वाला इंसान हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की कामयाबी को पहचानने वाला बना दे मेरे भाई। क्योंकि आज हम लोग इस बात को नहीं मान पा रहे। आज हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप पर जान कुर्बान, आप पर जान निसार करने को तैयार है, लेकिन आपकी सुन्नत को इख्तियार करने नहीं तैयार है। कुरान पाक को मानते हैं लेकिन कुरान पाक की नहीं मानना चाह रहे, कुरान पाक की नहीं मानना चाह रहे। आज देख ले, हम लोग अपने हाल देख ले मेरे भाई ना। कुरान पाक को हम लोग मानते हैं लेकिन कुरान पाक की नहीं मान रहे कि इसमें मेरे रब का क्या हुक्म आ रहा है। आज हमने उसको बरकत की किताब समझकर घर के कोने के अंदर हिफाजत से महफूज कर कर रखा हुआ। भाई वो पढ़ने की किताब है, उससे हिदायत हमारे अंदर, हमारी नस्लों के अंदर, हमारे घर वालों के अंदर, हमारे बीवी बच्चों के अंदर, कयामत तक आने वाले बच्चे के अंदर उससे हिदायत आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हिदायत का मेरे भाई। वो हिदायत की किताब है, वो बरकत की किताब नहीं है मेरे भाई। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाई हमें नमाज सीखना है, नमाज पढ़ना है और मोटा मोटा इतना इल्म हमें सीखना है कि हमारे को जायज़ का पता हो, नाजायज़ का पता हो, हलाल का पता हो, हराम का पता हो, पाकी का पता हो, नापाकी का पता हो। लेकिन आज हम लोगों को इन चीज़ों का भी नहीं मालूम है। आज हमें इन चीज़ों का भी नहीं मालूम है। अगर कोई बात बुरी लगी हो भाई तो दिल से माजरत चाहूँगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। एक बात और कर लेते भाई, ये कैमरे के आगे करने की बात नहीं है।